हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके क्लासेस। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों के सामने व्हाट इज मैट्रिसेस एंड ऑर्डर, रो एंड कॉलम के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मेनली टू टाइप की होती हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया भी आप लोगों को कि मेनली अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो टू टाइप्स की होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बाकी जितनी भी मैट्रिक्स होती हैं जैसे कि लाइक डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारी मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब वो स्क्वायर होंगी। इसलिए हमने आप लोगों को बताया कि स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। लाइक रेक्टेंगुलर की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ये ऑल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंतर्गत आ सकती हैं। तो इस तरीके से ये मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। इनकी मैं डिफिनीशन की बात करूँगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है कि अ मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के। यहाँ पे एक मैट्रिक्स, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये सारे एलिमेंट हमने दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका वर्टिकल लाइन होंगी वो क्या होंगी, रो होंगी। तो यहाँ पे आप रो अगर काउंट करेंगे तो R1, R2, R3, 3 रोज हैं एंड सेम 3 कॉलम्स हैं, C1, C2, C3। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो जस्ट अपोजिट, अ मैट्रिक्स विच हैव नो नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सपोज एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने लिया है 1 0 2 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम रो की बात करेंगे तो आपका वही है वर्टिकल आपका R1, R2, R3 एंड हॉरिजॉन्टल C1, C2। तो ये रो एंड कॉलम। तो रो को अगर हम काउंट करेंगे इस तरीके से तो आपका क्या बनेगा 1 2 3 एंड कॉलम 1 2। तो आप देख रहे हो नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि हमने बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स को अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ये सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। जैसे सपोज ए मैट्रिक्स हमने दिया है, ये नंबर ऑफ रोज की बात करें तो ये आपका R1, R2, R3 एंड कॉलम की बात करें तो C1, C2, C3। तो आप 3 रोज 3 कॉलम, यानी डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी डायगोनल मैट्रिक्स की, तो कि जो डायगोनल एलिमेंट है इन एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो, यानी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए सबसे फर्स्ट यही है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सेकंड है कि वह डायगोनल मैट्रिक्स हो, यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी कि वह स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। सेकंड है कि स्क्वायर के साथ साथ वो क्या हो, डायगोनल हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो। जैसा कि हमने बताया कि स्क्वायर यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। डायगोनल का मतलब है डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। और इसके तो इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट, जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट सेम हो, उनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे 3 3 3 अगर हम बात करें तो एक इसी टाइप की बना सकते हैं 2 0 0 2, है ना। तो ये सारे क्या है, स्केलर मैट्रिक्स, यानी डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो तो होंगे, साथ ही उनकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, मतलब सेम होंगे सारे एलिमेंट, तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। यानी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स या ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है।
नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होने के लिए वही है कि पहली वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, दूसरी वह डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तीसरी वह स्केलर भी होगी, बिकॉज सेम एलिमेंट तो स्केलर भी होगी। लेकिन इसमें डिफरेंस है सिर्फ यही कि जो एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू ओनली 1 होगी, 1 से मोर देन 1 हुई तो वो स्केलर में आ सकती है बट आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी। इसलिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसे कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम 3/3 की बात करेंगे तो I3 एंड 2/2 की बात करेंगे तो I2। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर I3 एंड I2 का ही यूज हमारे क्वेश्चंस में होता है, इसलिए हमने दोनों टाइप्स मतलब दोनों ऑर्डर्स की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लोगों के सामने रखा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कंडीशन है कि वह स्क्वायर होगी। सेकेंड है आपका कि वह डायगोनल होगी। तीसरा आपका है कि वह स्केलर भी होगी। लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही होगा आइडेंटिटी होने के लिए कि जो वैल्यू होंगे आपके डायगोनल वैल्यू जो एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू ओनली 1 होगी। क्लियर। देन आइडोपोटेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो आइडोपोटेंट मैट्रिक्स, सपोज कोई मैट्रिक्स अगर हम ए की बात करते हैं, सपोज हम बात करें जैसे सपोज ये आपकी एक मैट्रिक्स है तो ये है कि आइडोपोटेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात है कि जो मैट्रिक्स गिवन है अगर वह अपने स्क्वायर के जो स्क्वायर करते हैं उसका यानी ए के साथ, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है और हम उसी मैट्रिक्स के साथ उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं यानी ए स्क्वायर निकालते हैं, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो गिवन मैट्रिक्स के अगर इक्वल है तो वो आइडोपोटेंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। समझ रहे हैं। जैसे सपोज ए कोई मैट्रिक्स अगर हम बात करें 0 1 1 0 1 और हम इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं यानी ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है मैं आगे बताऊंगी, हालांकि थोड़ा हिंट मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि रो या कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो एक अगर ट्रांसपोज करते हैं यानी रो को इंटरचेंज करिए तो 0 1 और आपका 0 1। तो आप देख रहे हो ये आपके मैट्रिक्स दोनों इक्वल नहीं है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिले वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करें तो उसका माइनस मैट्रिक्स मिले, यानी सपोज ए मैट्रिक्स है और हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो हमको माइनस का ए मिल जाता है, यानी जो मैट्रिक्स मिलती है वो माइनस की होती है, सारे एलिमेंट माइनस के होते हैं और ए की वैल्यू होती है, ए के सारे एलिमेंट होते हैं, तो वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। क्लियर। देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये 2 टाइप की होती हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर ये दिया हुआ है, यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात है कि इसके सारे एलिमेंट आपके जो हैं इस फॉर्म में होगी, यानी आपके फर्स्ट कॉलम के सेकंड रो एंड थर्ड रो का एलिमेंट 0 होगा एंड सेकंड कॉलम के थर्ड रो का एलिमेंट 0 होगा, तो ये अपर ट्रायंगुलर कहलाती है। लोअर ट्रायंगुलर जस्ट अपोजिट है, फर्स्ट रो के सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट का सेकंड एंड थर्ड इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं अपर ट्रायंगुलर कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं जैसे 3 5 2, ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट तो सेफ रहेंगे, लेकिन नीचे की बात करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 होंगे, तभी वह अपर ट्रायंगुलर कहलाएगा। सेम लोअर की बात करेंगे तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सेव होंगे। देखिए इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स, वो अपर की बात करते हैं तो ऊपर के 0 करते हैं और लोअर की बात करेंगे तो नीचे के 0 करते हैं, ये जस्ट अपोजिट है। अपर की अगर हम बात करेंगे तो ऊपर के सारे एलिमेंट डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट डायगोनल के साथ साथ ऊपर के सारे एलिमेंट सेफ रहेंगे, नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। और लोअर की बात करेंगे तो नीचे के सारे सेफ होंगे डायगोनल एलिमेंट के साथ साथ ऊपर के 0 होंगे।
तो ये इस तरीके से अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसका स्क्वायर करें या क्यूब करें तो वो मैट्रिक्स की जो वैल्यू हो वो 0 आ जाए तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप्स की। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स इट हैज ओनली वन कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक कॉलम हो और नंबर ऑफ रो डजंट मैटर कि वो कितने हैं, हमको सिर्फ कॉलम देखना है कि कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वह मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा। रो मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट, नंबर ऑफ रो क्या हो, 1 हो, यानी इसका ऑर्डर 1, ये आपका आ जाएगा n/1, और यहाँ पे बात करेंगे तो जस्ट उल्टा 1/n, यानी कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो एंड नंबर ऑफ रो 1 और मोर देन हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ओनली 1 हो एंड नंबर ऑफ कॉलम 1 और मोर देन हो सकता है, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे मैट्रिक्स दिखाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम, रो मैट्रिक्स में 1 रो। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली 1 हो, 1 2 3 4 5 यानी सिंगल एलिमेंट हो, वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर। देन नल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो, वो नल मैट्रिक्स कहलाता है, उसे कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं, बीच में हमने किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल हो अगर मैट्रिक्स के तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे। सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का भी पॉसिबल है एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, तो बोथ टाइप की मैट्रिक्स का पॉसिबल है ट्रांसपोज करना, बिकॉज हम इसमें क्या करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्रिएट करेगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, जितने रो होंगे वो उतने कॉलम क्रिएट करती है, तो वो कहलाता है ट्रांसपोज। जैसे ए आपका एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है 3/3 का, इसको अगर ऑर्डर की बात करें तो 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम, तो ये 3/3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप लोग देख सकते हैं। इसका अगर हम ट्रांसपोज की बात करें तो इसे उस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स के ऊपर कैपिटल T या कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा के डिनोट करते हैं, तो ये जो कष्ट हो जाएगा। हमने आपसे बताया कि रो को कॉलम में लिखते हैं। देखिए फर्स्ट रो है आपकी, फर्स्ट रो, तो हमने फर्स्ट कॉलम बनाया है 2 4 6, देन सेकेंड रो तो 1 3 5, देन 8 10 12, 8 10 12, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि आप लोगों को अगर आ जाता है व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या आपको मैट्रिक्स दे देता है और कहता है फाइंड द ट्रांसपोज या फाइंड द ए की पावर टी, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि ये कौन सा शेर आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ रो को हमें कॉलम में चेंज कर देना है। ओके, थैंक यू।